जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किसी भी तरह का फिलेबल फॉर्म कैसे बना सकते हैं। और वो फॉर्म जो आजकल हम देखते हैं कि वेबसाइट्स के ऊपर जब कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उस वक़्त जो बिल्कुल रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, जो कंपलसरी होती हैं, वो वहाँ पर लिखी होती हैं और हर शख्स उसको फिल कर सकता है। या आप कोई डाटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो आप एक फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं और उस फाइल को आप सबको भेज देते हैं कि ये फ़ाइल मुझे आप फिलअप करके भेज दें। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम सबसे पहले एक एडमिशन फॉर्म अपना क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं कि उसको हम किस तरह बना पाएंगे। हम लिखते हैं ADMISS एडमिशन फॉर्म। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एडमिशन फॉर्म जब आपने बनाना है तो वो आपको ये ऊपर अगर आप देख रहे हो तो ये डेवलपर टैब में से बनेगा। अब आप कहेंगे ये मेरे पास तो डेवलपर टैब नहीं आ रहा, तो ये आपके पास भी आ जाएगा। आपको जस्ट करना ये है, फ़ाइल में जाना है, फ़ाइल में जाकर आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ रिबन में जाना है। कस्टमाइज़ रिबन में जाके अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास डेवलपर मूड आ रहा होगा। ये मैंने इसको चेक किया हुआ है। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो ये देखें मेरे पास से भी ये गायब हो गया। इसी तरह अब आपने चूँकि इसके ऊपर काम करना है तो आप ऑप्शन में जाएंगे, कस्टमाइज़ रिबन में जाएंगे, डेवलपर मूड पे चेक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब आपके पास देखें एक डेवलपर टैब आ गया। मेरे पास एडमिशन फॉर्म है, मैं उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ। अब आपको पता है जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो हमें 3-4 चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ पर जाकर हम 1, 2, 3 टैब ले लेंगे, या हम मान लीजिए 4 टैब ले लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सबसे पहले उसका क्या रिक्वायर्ड होगा, नेम के बाद फिर हमें इसका होगा फादर नेम के बाद उसके बाद डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ज्वाइनिंग या जैसे भी। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड होता है, हम उससे ADDRESS एड्रेस पूछते हैं कि आपका एड्रेस क्या है। फिर हम उससे पूछते हैं कि आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम आ जाएगा। आप इसको अपने तरीके से भी बना सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऐड फिल कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं हम, ताकि फॉर्म जो है वो पूरा हमारे सामने आ जाए। ये हमारे पास फॉर्म आ गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि हमें पता लगता रहे कि हम इस पर क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये कॉलन डाल देते हैं। आप इसको किसी तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी तरह भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको छोटी सी एक हिंट दे देता हूँ। बॉर्डर्स अगर आपने इसके डबल लाइंस रखने हैं, अगर आप इसके किसी और तरह का बॉर्डर कुछ और बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से ये लाइंस हैं, उसकी आप मोटाई और बारीकी आप कर सकते हैं। ये लाइंस हैं तो आप इसको ये लाइंस भी कर सकते हैं। सब लाइंस को आप यूँ डबल कर सकते हैं पकड़ के। ये मैं साथ साथ आपको इसको करके दिखा रहा हूँ ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई इशू ना बने। आप इस तरह अच्छे से पहले अपना फॉर्म तैयार कर लें जो आपने तैयार करना है। अब आपने जाना है डेवलपर मोड के अंदर। डेवलपर मोड के अंदर अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास डिज़ाइन मोड आ रहा है। अब चूँकि हमने इसको डिज़ाइन करना है तो हम इसको क्या करेंगे, डिज़ाइन मोड में लेकर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे कि अब हमने इसके ऊपर डिज़ाइन करना है। अब आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर कुछ टैब्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें ये एक रिच टेक्स्ट है, एक प्लेन टेक्स्ट है। उसके बाद ये इमेज अगर आपने वहाँ पे लगवाना चाहते हैं इमेज लगा लें। अगर आप कोई और चीज़ लगाना चाह रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक गैलरी बनवाना चाह रहे हैं, कोई चेक बॉक्स लगवाना चाह रहे हैं या कम्बो बॉक्स लगवाना चाह रहे हैं, कोई भी आप लगवाना चाह रहे हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लेना है तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। अब आप ये देखें हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट आ गया। इसको यहाँ से मैं ख़त्म करने के बाद शिफ्ट पकड़ के राइट वाली एरो की से इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट नेम। उसके बाद मुझे एक और ये चाहिए तो मैं इसके आगे बाहर क्लिक करके यहाँ पे स्पेस करूँगा। थोड़ा सा इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ ताकि
यहाँ पर एक और मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ से, उसको भी इसी तरह सेलेक्ट करके लास्ट नेम कर देता हूँ इधर। इसको ऐसे अगेन फिर मैं फादर्स नेम की जगह जाता हूँ और जाकर मैं वहाँ पर फिर उस टेक्स्ट को लेता हूँ, प्लेन टेक्स्ट को, उसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम और फिर इसी तरह स्पेस मार के अगेन मैं एक बॉक्स लेता हूँ। यहाँ पर इस बॉक्स में फादर का लास्ट नेम लिख देता हूँ। उसके बाद मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं यहाँ से ये डेट वाला, अगर आप देख लें कि डेट पिकर कंटेंट कंट्रोल आ रहा है, उसको भी यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट करने के बाद मैं लिख दूँगा एंटर टुडेज़ डेट। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम एड्रेस में। सेम वही करूँगा मैं, यहाँ से एक प्लेन टेक्स्ट पकड़ूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं एंटर ADDRES एड्रेस लाइन 1। क्योंकि आपको पता है हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा एड्रेस भी होता है। हम अगेन यहाँ पर कम से कम 2 लाइंस दे देते हैं ताकि कोई भी जो अपना शख्स लिखने वाला है वो अपना एड्रेस जो है वो बिल्कुल इजीली लिख ले। एंटर ADDRES एड्रेस लाइन 2। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा फॉर्म नज़र आ सके। इसके बाद हमारा प्रोग्राम आ जाता है। प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम हमारा एक नहीं है, कई ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये कॉम्बो बॉक्स पकड़ेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम उसको कह देंगे कि आप पूछेंगे कि आप कौन से प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं ये डेट के कॉलम में जाता हूँ और कॉलम में जाके आप देख रहे हैं डिज़ाइन के नीचे एक आ रहा है वर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करें, आप उसको कहें कि मुझे ऐसी डेट चाहिए जिसके साथ डे भी आए। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। अब उसके बाद एड्रेस को छोड़ देते हैं। प्रोग्राम में ऑब्वियसली हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रोग्राम चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी में जाता हूँ। ये ऐड का बटन आ रहा है, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा और उसे बताऊँगा सबसे पहले है PhD, फिर उसके बाद प्रोग्राम है MPhil, उसके बाद फिर हमारे पास प्रोग्राम है BS इस्लामिक स्टडीज़। एंटर कर देते हैं और ये फॉर्म हमारा सेव हो गया। अब ये फॉर्म आपका बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, लेकिन इसके करने से पहले आपने एक और काम करना है कि आपने रिव्यू में जाना है। और लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो था रिस्ट्रिक्टिंग और एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट और एडिट का क्या इशू होता है, सम टाइम कुछ लोग हमारे टैब के साथ या इसके साथ छेड़खानी भी कर सकते हैं। हम रिस्ट्रिक्ट एरिया में जाते हैं और हम उसे कहते हैं कि सिर्फ़ वो बंदा अलाउ है, उसको सिर्फ वो उसको एडिट कर सकता है, और वो भी सिर्फ फिलिंग इन फॉर्म के हवाले तक, बस इससे ज़्यादा वो इसको एडिट नहीं कर सकता। इसके अलावा उसको हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे फॉर्म को छेड़े। उसके बाद हम बैक आते हैं और हम अपना रिस्ट्रिक्ट एरिया ख़त्म कर देते हैं और इस फाइल को सेव कर देते हैं। सेव हम करते हैं इसको डेस्कटॉप पे, फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे फॉर्म का, यहाँ पर इसको हम सेव कर देते हैं। फाइल को हम क्लोज़ करते हैं। अब हम डेस्कटॉप पर जाएंगे। डेस्कटॉप पर जाने के बाद हम फॉर्म का फ़ोल्डर खोलेंगे। इस फाइल को हम यहाँ से खोलेंगे। अब देख सकते हैं आप कि मैं यहाँ पर किसी भी किस्म का इसके अंदर चेंज नहीं कर पा रहा, सिर्फ मेरे सामने ये नेम आ रहे हैं। तो अब हम नेम को चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वहीद, नेक्स्ट ज़मान, नेक्स्ट चलते हैं फादर नेम पर, तो शम्स ज़मान। एंटर डेट करेंगे तो आप ये देखें ऑटोमेटिकली आपके पास बार आ जाएगा। आप उस पर टुडे पे क्लिक करेंगे तो विद डे आपके यहाँ पे एड्रेस, होम एड्रेस लाहौर
पाकिस्तान। आप प्रोग्राम में जाएंगे तो ये बार लिस्ट आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पूछ रहा है कि आपको किस में यहाँ पर एड्रेस, यानी कि आपको किस में एडमिशन लेना है। तो मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो ये मैंने पीएचडी भी क्लिक कर दिया। तो ये आपका फॉर्म एक बनाकर अपने स्कूल में, अपने यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी आप फॉर्म बनाकर और इसको आप सोर्स फाइल को भेज सकते हैं। और उसमें कोई भी शख्स इस फॉर्म में छेड़खानी भी नहीं कर सकता। सिर्फ वो इस पर्टिकुलर चीज़ों को छेड़ सकता है, यहाँ पर सिर्फ एडिट कर सकता है, और कोई भी चीज़ को वो नहीं छेड़ सकता। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।